So hello everyone. Good evening. Not uh, okay.
21,300 के बीच में डिप्लॉय कर सकते हैं। दिस एरिया मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लग रहा है। फिर भी मान लो अगर यहाँ से भी मार्केट गिरता है, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि अगर यहाँ से नीचे मार्केट जाएगा 21,300 से नीचे, लेकिन फिर भी अगर नीचे जाता है, सो लास्ट सपोर्ट वेयर आई सी इज दिस लेवल्स, दिस 21,165, 21,165 लेवल्स, दिस इज द लास्ट सपोर्ट। और यहाँ से तो मार्केट 101% रिट्रेस करके ऊपर जाएगा ही। सो यहाँ पे तो 51% अपने को डालना ही है 21,800 के आसपास। फिर अगर मान लो यहाँ से मार्केट नीचे जाता है और नीचे जाता है, चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से ये नीचे जाता है, सो दिस इज द लेवल वेयर वी शुड गो ऑल इन 20,100 लेवल्स। यहाँ पे हम लोग ऑल लेवल पे जाएंगे। और यहाँ तक क्या होगा कि मार्केट में 3-4 महीने का समय चला गया होगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 महीना चला जाएगा। होगा क्या, अभी का जो पेन पॉइंट है, मेन पेन पॉइंट है कि एफआईआई का एग्जिट है और यूएसडी के सामने आईएनआर का जो डेप्रिसिएशन है वो मेजर पॉइंट है। तीसरा मेजर पॉइंट है कि यहाँ की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो पिकअप नहीं हो रही है। हमेशा कभी भी क्या होगा कि मार्केट का जो शेयर का प्राइस है मार्केट में, वो उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको पहले से ही एंटिसिपेट करता है, राइट। सो कॉर्पोरेट के जो जो अर्निंग्स थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे, इसलिए पिछले 3 महीने से मार्केट गिर रहा है, 3-4 महीने से। अभी हुआ क्या है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ शुरुआत हुआ है। आरबीआई ने अपना रेपो रेट पहली बार कम किया है आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर कोरोना। तो ये जो 25 पैसे का अभी रेपो रेट कम किया गया है, उसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्पोरेट्स के जो डेट है ना, कॉर्पोरेट के डेट है, उस पे उनको जो इंटरेस्ट पे करना है वो थोड़ा-थोड़ा कम लगेगा, है ना? तो उनका एक बैलेंस शीट में अंदर थोड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी स्मॉल इफ़ेक्ट एज़ ऑफ नाउ, लेकिन इट इज़ स्टार्ट ऑफ अ पॉजिटिव नोट कि भाई ठीक है, अभी आगे चल के और 50 पैसा, 1% गिर जाता है रेपो रेट, तो कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे कि किसी मान लो बड़ी कॉर्पोरेट को एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन के लिए जो लोन लेना चाहते थे वो लोग वो नहीं लेते थे। लेकिन अभी अगर रेपो रेट कम होता रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएंगे, सो कॉर्पोरेट्स विल एक्सपांड और उनके एक्सपेंशन के साथ साथ ग्रोथ मिलेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और वो प्रॉफिट मार्जिन शेयर के प्राइस में वापस दिखना शुरू हो जाएगा। ऑल टुगेदर ये एक पॉजिटिव नोट है। जस्ट लाइक इंडिया में रेपो रेट आरबीआई कम करे, वैसे ही फेड बैंक के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है यूएस के। यूएस का जो फेड बैंक है उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है ग्रेजुअली। अब वहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई है अभी हाल फिलहाल, लेकिन देखते हैं, अभी ट्रंप साहब आए हैं तो, और एलोन मस्क के साथ मिलके उन लोगों का प्राइम फोकस अभी तक जो देखने को मिला है वो है मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन, सॉरी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड जो एक्सपेंडिचर है उसको कर्टेल करना चाहते हैं। उन्होंने आते ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। सो एक्सपेंडिचर कंट्रोल के साथ-साथ वहाँ पे भी अगर महँगाई कम होती है, वहाँ का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। वहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो यहाँ पे का यील्ड का रेट वहाँ पे कम होगा। यील्ड का रेट कम होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पे गए थे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाने के लिए, उनको वापस इक्विटी में आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो अगेन दे हैव टू लुक फॉर इक्विटी अपॉर्च्युनिटी। नाउ इक्विटी अपॉर्च्युनिटी इज़ ऑलवेज़ इन इमर्जिंग मार्केट्स, नॉट इन डेवलप्ड कंट्रीज़। सो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। तब जाके जब वापस आएँगे वो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईआई, वो यहाँ पे आएँगे, उसी टाइम पे यहाँ पे भी कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स पिकअप करना शुरू होगी। तो ये एक बड़ा-बड़ा इक्वेशन बनता दिख रहा है और वहाँ से मार्केट वापस अपना बढ़ना शुरू करेगा, है ना? सो हाल-फिलहाल के लिए जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस मोमेंट पे आप अपना 50% कैपिटल तो डिप्लॉय बिंदास कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी को आप थोड़े महीने के लिए या 1 आध साल के लिए आप चाहे तो डबल कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट अलॉट हो और अच्छे प्राइस पे अलॉट हो, ताकि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए और जब मार्केट ऊपर जाए तब आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सो आई थिंक ये वीडियो में आपको काफ़ी सारा कुछ क्लियर हुआ होगा और बाकी का हम लोग पीरियोडिकली देखते रहेंगे। लेकिन आई थिंक दिस गिव्स यू अ मेंटल बूस्टर कि भाई आपको चिंता थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।